तो वही फरिश्ते आकर के उस शख्स से कहते हैं, उसकी रूह से कहते हैं, उखरुजी हमिदतन नफ्सुल अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, उखरुजी हमिदतन अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ पाकीज़ा रूह तू निकल जा, तू निकल जा, क्योंकि तू पाक साफ है, क्योंकि तू परहेजगार है, क्योंकि तू एक मुत्तकी की रूह है, काना फिल जसद तय्यबी, क्योंकि तू एक पाक जिस्म के अंदर मौजूद, एक पाक जिस्म के अंदर मौजूद थी। आका फरमाते फरिश्ते कहते हैं व उबशिरू बिरौह व रैहान, तेरे लिए खुशखबरी है, जन्नत की बशारत है, जन्नत की खुशबुएं तेरे लिए हैं, जन्नत की ग़िज़ाएं, जन्नत की फ़िज़ाएं तेरे लिए हैं, तू उठ जा। आका करीम इरशाद फरमाते हैं फला तज़ालु युक़ालु लहू ज़ालिका, इसी तरीके से फरिश्ते उससे कहते रहते हैं, इसी तरीके से कहते रहते हैं, हत्ता तुख़रजू सुम्मा युख़रजू बिही इलस समाए, यहाँ तक कि वो फरिश्ते उसकी रूह को आसमान की तरफ ले जाते हैं। आसमान के जब फरिश्ते मिलते हैं तो वो फरिश्ते कहते हैं मन हाजा, ये कौन है? तो ले जाने वाले फरिश्ते कहते हैं कि ये फुला परहेजगार था, फुला मुत्तकी है, फुला परहेजगार है, फुला अल्लाह का मकबूल बंदा है। तो वो फरिश्ते कहते हैं मरहबम बिनफ्सिल तय्यबा, मरहबम बिनफ्सिल मुतमइन्ना, तेरे लिए खुशखबरी है, तेरे लिए मुबारकबाद है, क्योंकि तेरी रूह पाक है, तेरी रूह मुत्तकी है, काना फिल जसद तय्यब, और ये पाक जिस्म थी, इसलिए तेरे लिए खुश आमदीद। फिर कहते हैं वही फरिश्ते व उबशिरू व उदखिलू हमिदतन व उबशिरू बिरौह व रैहान, यहां तक कि उसको जन्नत की खुशखबरी दे दी जाती है। ये कब? मैं बताना ये चाह रहा था कि अगर कोई ये एतराज करे कि उर्स तो इंतकाल का दिन है, शादी क्यों, खुशी क्यों, तो अब सोचे कि जो रूह परहेजगार मुत्तकी हो उसको अल्लाह तबारक व तआला कैसे कैसे इनामात से नवाजता है, और जब अल्लाह का करम होता है तब ही खुशियां मनाई जाती हैं। वह अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा। और ये जो परहेजगार मुत्तकी ये जो लोग होते हैं ना, ये ऐसे ही बनते, औलिया इकराम की जमाअत, बुजुर्गाने दीन की जमाअत, ये मुत्तकी और परहेजगार हुए हैं अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करके। अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करके, आप रब का जिक्र करके, रब फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूं। अल्लाह तबारक व तआला के ही जिक्र से दिल को सुकून मिलने वाला है। चाहे जितनी मेहनत कर ले, चाहे जितना अपना वक्त बर्बाद कर ले, लेकिन इस दिल को अगर किसी से सुकून मिलेगा तो वो रब तबारक व तआला का जिक्र पाक है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अगर कोई मुसीबत आए तो रब का जिक्र करो, क्योंकि रब के ही जिक्र से हजरत आदम की तौबा कबूल हुई थी। फतलक्का आदमो बनी आदमा फतलक्का आदमो बिकलिमाति रब्बी, हजरत आदम नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी, और अल्लाह के ही जिक्र से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से नजात मिली थी। अल्लाह के ही जिक्र से हजरत यूनुस को मछली के पेट से आजादी मिली थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत के ही जिक्र से हजरत अय्यूब को कीड़ों मकोड़ों से निजात मिली थी। अल्लाह के ही जिक्र से, अल्लाह रब्बुल इज्जत के ही जिक्र से हजरत नूह की कश्ती किनारे पर लगी थी। अगर दिल का सुकून चाहते हो तो अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करो, इसी में फलाह महबूद। जब तक रब का जिक्र नहीं करोगे तब तक सुकून नहीं मिलेगा। जितनी मेहनतें हैं ये सब आदमी दिल के सुकून के लिए कर रहा है, मगर अफसोस वो नहीं जानता ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात बदलते नहीं हैं। अल्लाह फरमा रहा है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के ही
असद इकबाल साहब तशरीफ ला चुके हैं, लिहाजा आप हजरात बैठे और थोड़ी ही देर में वो यहाँ पर तशरीफ लाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के ही जिक्र से सुकून मिलता है। और जिक्र की भी तीन वजह हैं, तीन किस्में, जिक्र बिल अरकान, जिक्र बिल जिनान, जिक्र बिल लिसान। जबान के जरिए जिक्र, जिस्म के टुकड़ों के जरिए जिक्र, और दिल के जरिए से जिक्र। जिससे भी चाहे अल्लाह का जिक्र करे। अरे हम तो कितने खुशनसीब हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें किस नबी की उम्मत में पैदा फरमाया। हम खुशनसीब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसे नबी की उम्मत में पैदा फरमाया है कि जो तमाम नबियों का सरदार। सोचे कि हम आखिरी उम्मत हैं, हमसे पहले जो उम्मत आई उन सब के हालात अहवाल हमको मालूम है कि उनके अंदर क्या क्या ऐब थे, उनके अंदर क्या क्या नुक्स मौजूद थे। और हमारे अंदर इस आखिरी उम्मत के अंदर क्या ऐब है, अब इसके बाद वाली उम्मत को मालूम नहीं, क्योंकि इसके बाद कोई उम्मत नहीं आने वाली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे महबूब और मकबूल और मंसूर बंदे हैं। यहां तक के अल्लाह के रसूल पर जो किताब नाजिल हुई, जो दीन आया, जो उम्मत हुई, वो सब की सब अपने आप में एक अलग खुसूसियत रखती है। आप अंदाजा करें कि ये ऐसी उम्मत है, ये ऐसी उम्मत है कि अगर ये अल्लाह की राह में एक भी खर्च करती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले 10 देता है। फलहु अशरु अमसालिहा, उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे एक के बदले 10। और ये सारी चीजें खर्च करना या अल्लाह का जिक्र करना, ये तब ही मुमकिन है जब हमारे अंदर इल्म हो। ये जरूरी नहीं कि सनद ली जाए आलिम होने की, बल्कि कम से कम इतना इल्म जरूर हो जिसके जरिए से सही तरीके से मसले को समझ सके, नमाज की अदायगी हो सके। अगर इल्म नहीं है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर मुसलमान मर्द और औरत को इल्म सीखना फर्ज है। और ये इल्म ही तो है जो आप नजर उठा करके देखिए, जितने भी बुजुर्गान दीन हैं, सहाबा हैं और शुहदा हैं, सब के सब इल्म वाले थे। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इल्म वाले थे। इल्म की ही तो बरकत थी कि मुस्तफ़ा के इश्क से सरफराज हुए और अबू बकर से सिद्दीक़ अकबर हो गए। ये इश्क ही की तो बात है, ये इल्म ही की तो बरकत है कि उमर से फारूक आजम हो गए। ये इल्म ही की तो बरकत है कि अली से हजरत अली शेर खुदा और असदुल्लाह बन गए। ये इल्म ही की तो बरकत है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर सदाकत के ताजदार बन गए, उमर अदालत के शहसवार बन गए, अली शुजाअत के ताजदार बन गए, उस्मान गनी सखावत के ताजदार बन गए। अरे खर्च करना अगर सीखना है, अल्लाह की राह में खर्च करना अगर सीखना है तो हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन से सीखो, उस्मान ज़ुन्नूरैन से सीखो। हजरत उस्मान फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से न जाने कितनी मर्तबा जन्नत को खरीदा है। किस तरीके से आका इरशाद फरमाते थे, कोई है जो जन्नत को आकर के मुझसे खरीद ले, कोई है जो जन्नत को आकर के मुझसे खरीद ले, मैं जन्नत को बेच रहा हूँ। हजरत उस्मान तशरीफ लाते हैं, आका मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, या रसूल अल्लाह मैं जन्नत को खरीदना चाहता हूँ, आका मुझे जन्नत खरीदनी है। मुस्तफा फरमाते हैं फुला एक कुआं खरीद लो और खरीद करके सदका कर दो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे नाम जन्नत में जगह लिख देगा। हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन को अच्छी तरह मालूम था कि इस आयत का क्या मतलब है। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्ली सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा। ये ऐसा ही है जैसा कि अगर कोई एक खर्च करता है उसके बदले में अल्लाह 10 देता है, अगर
कोई 10 खर्च करता है अल्लाह 100 देता है, कोई 100 खर्च करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत 700 अता फरमाता है। यही तक बस नहीं है, वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहे तो जिसने अपने दिल से खुशू व खुजू से खर्च किया है तो 700 से भी ज्यादा रब तबारक व तआला देने पर कादिर। कोई उस्मान से सीखे खर्च कर। एक मर्तबा हजरत अली आका की बारगाह में तशरीफ लाए तो आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर इरशाद फरमाते हैं, अली मुबारक हो, आपके रिश्ते को अल्लाह ने कबूल फरमाया। आपके रिश्ते को अली अल्लाह ने कबूल फरमा लिया है, अल्लाह ताला आपके रिश्ते से राजी है। ऐ अली, आपके पास महर में देने के लिए कुछ है? तो अली शेर खुदा अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मेरे पास देने के लिए महर में कुछ नहीं है। आका फरमाते हैं, अली, मैदान बदर में जंगे बदर के दिन मैंने तुम्हें जो जिरा दी थी वो जिरा कहाँ है जो मैंने तुम्हें पहनने के लिए दी थी? जंग में लड़ने के लिए तुम्हें जो जिरा दी थी, जो कुबा दी थी, वो कुबा कहाँ है? हजरत अली शेर खुदा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे घर पर मौजूद है। आका इरशाद फरमाते हैं, अली, उसको लेकर के बाजार में चले जाओ और उसको बेच देना, जो रकम आए उस रकम से महर की अदायगी कर देना। हजरत अली घर जाते हैं, जिरा लेते हैं और मार्केट में बाजार में चले जाते हैं। बाजार में जाने के बाद उसकी बोली लगाते हैं कि जिरा 400 दिरहम की है, जिरा 400 दिरहम की है। एक दीवाना खरीदार आता है, खरीदार कहता है, ऐ अली, मैं तुम्हारी इस जिरा को खरीदना चाहता हूँ। ये कोई और दीवाना नहीं बल्कि उस्मान ज़ुन्नूरैन थे जो हजरत अली से कहते हैं, अली, मैं तुम्हारी जिरा को खरीदना चाहता हूँ। अली, कितने की बेचोगे? अली फरमाते हैं कि मैं इसको 400 दिरहम में बेचना चाहता हूँ। उस्मान ज़ुन्नूरैन 400 में उसको खरीद लेते हैं, 400 रुपए अली को देते हैं। जिरा को अपने कब्जे में ले लेते हैं। जिरा लेने के बाद 400 दिरहम देने के बाद हजरत अली शेर खुदा चलने लग जाते हैं। हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन अर्ज करते हैं, ऐ अली शेर खुदा, ऐ अली शेर खुदा, ऐ फातिह खैबर, जो 400 रुपए दिए थे वो इसकी रकम थी, और ये जो जिरा है इसको भी तोहफे में ले जाइए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके निकाह को कबूल फरमा लिया है, आपके रिश्ते को कबूल फरमा लिया। तो सखावत भी कीजिए, इल्म भी सीखिए, इल्म के ही जरिए ये सारी चीजें मालूम होंगी। अल्लाह का जिक्र भी करें, और जब इल्म होगा तब अल्लाह का जिक्र करने में जो लज्जत आएगी, मत पूछिए उस लज्जत की क्या बात है। और यकीन मानिए कि जिस तरीके से हम लोग बेहोशी के नाखून लेते हैं, हमें नहीं लेना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की इस उम्मत पर बड़ा करम किया, हमारे गुनाहों को छुपाया, हमारी बदकारियों को छुपाया। आखिर क्यों ना छुपाए? जिसकी हम उम्मत है उससे अल्लाह बहुत मोहब्बत करता है। जितने भी अंबिया तशरीफ लाए, हमारे नबी उन तमाम नबियों के सरदार। बस ये थोड़ी सी गुफ्तगू करके आप हज़रात के सामने से रुखसत हो जाऊंगा। सुन लें कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम नबियों पर फजीलत बख्शी, सैयदुल अंबिया, नबियों के सरदार। ऐसे ही किसी को थोड़ी ना सरदार बना दिया जाता। देखें ना, आज कल से और कल से अब तक हम और आप देख ही रहे हैं कि सरदार सरकार बनने में कितना जद्दोजहद चल रहा है, खेला हो रहा है। किस तरीके से जद्दोजहद, ऐसे किसी को सरकार नहीं बना दिया जाता। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को सरदार बनाया, सैयदुल अंबिया बनाया। जब इस दुनिया पर अल्लाह ने और नबियों को भेजा, कोई गलत काम इस दुनिया पे हुए, लोग तौहीद से फिरने लग गए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बारी बारी नबियों को भेजना शुरू कर दिया। और यहाँ तक कि जब हमारे नबी तशरीफ लाए तो उसके बाद में नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया। अब कोई नबी
जितने अंबिया थे सब कोई ना कोई मौजज़ा लेकर के आए, किसी ना किसी मौजज़े को अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अता किया था। किसी का हाथ मौजज़ा था, किसी की उंगली मौजज़ा थी, किसी की लाठी मौजज़ा थी, किसी की सांस मौजज़ा थी, किसी का सब्र मौजज़ा था, किसी की खूबसूरती मौजज़ा थी। मगर कुर्बान जाइए मदीने वाले आका पर। आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सर से लेकर पांव तक अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मौजज़ा ही मौजज़ा बना करके भेजा है, सरापा मौजज़ा बना करके भेजा। अल्लाह की सर ताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हर उज़्व, हर जिस्म का हर टुकड़ा अल्लाह तबारक व तआला ने मौजज़ा बना करके भेजा। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक मौजज़ा था। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि आका करीम ने मेरे यहाँ खाना खाकर खाने के बाद में हाथ धोकर जो हाथ मेरे दस्तरखान से पोंछे, वो दस्तरखान फटते फट गया, मगर कभी उसको आग ना जला सकी। जब भी वो कपड़ा गंदा होता मैं उसको आग में डाल दिया करता और वो धुल जाया करता था। इसी तरीके से आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उंगलियां मुबारक में भी मौजज़ा था। आका करीम उंगली लगाते थे तो पानी के चश्मे निकल पड़ते थे। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक भी मौजज़ा थे। वो बाल जो खालिद बिन वलीद की टोपी में रहे, तो जब तक टोपी में रहे हजरत खालिद बिन वलीद को कोई हरा ना सका। वही बाल जब हरकुल बादशाह के सर पर पहुंचा तो उसके सर का दर्द खत्म हो गया। वही बाल जिस बाल को सहाबा इकराम बीमारियां खत्म करने के लिए पी लिया करते थे, वही बाल हजरत सहाबा इकराम तबर्रुकन अपनी कब्र में ले जाया करते थे। वही बाल हजरत तलहा फरमाते हैं, यही बाल एक रात जब मेरे घर में आ गया तो कसम खुदा की सारी रात मैंने फरिश्तों की तस्बीह और तहलील की आवाज सुनी है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म का रोंगटा रोंगटा अल्लाह ने मौजज़ा बनाया था। आका करीम का थूक मुबारक, आका करीम का लुआब दहन, वो लुआब दहन जो एक प्याले पानी में पड़ जाए तो उसको पूरी जमात पिए और वो पानी खत्म ना हो। मुस्तफ़ा का लुआब ऐसा मौजज़ा है कि उस लुआब को खारे कुएं के अंदर डाल दिया जाए तो वो खारा कुआं मीठे पानी से लबालब हो जाए। मुस्तफ़ा का लुआब दहन, मुस्तफ़ा का लुआब दहन हजरत जाबिर की हांडी में पड़ जाए तो जाबिर की हांडी में इतना गोश्त और शोरबा हो जाए कि जितने मेहमान हो सारे के सारे खा करके चले जाए, मगर उस हांडी में कोई कमी नहीं आई। अब सोचो उस हांडी के अंदर क्या है, सिर्फ पानी नहीं है बल्कि पानी के साथ साथ उसमें तेल भी मौजूद है, उसमें घी भी मौजूद है, उसमें मसाले भी मौजूद है, उसमें बोटियां भी मौजूद है। जब मुस्तफ़ा का लुआब उसमें पड़ता है सारी की सारी चीजें पड़ना शुरू हो जाती है। और यही लुआब जब हजरत अली शेर खुदा की दुखती हुई आंख में डाल दिया गया तो उनकी दुखती हुई आंख ठीक हो गई। यही लुआब जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर यारे गारे मुस्तफ़ा के पांव पर लगाया गया तो इस लुआब की बरकत से आपके पांव में जो सांप ने काटा था उस जहर को खत्म करके रख दिया। इस लुआब की बरकतें हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत की जबान की अलग बात है, वो जबान जिसको सब उनकी कुंजी कहे। आला हजरत के अशार पढ़ते चले जाइए, मुस्तफ़ा की मौजज़ात को समझते चले जाइए। आला हजरत फरमाते हैं वो करम की घटा केस हुए मुश्किसा लुक गए अपने राफत पे लाखों सलाम, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम, जिसके सजदे को मेहराब में काबा झुकी उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। वो ज़बान जिसको सब की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, उसकी नाफिज हुकूमत को लाखों सलाम, जिसको पारे दो आलम की परवाह नहीं ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम, जिसमें नहरें हैं शीरो शकर की रवा उस गले की नदारत पे लाखों सलाम। दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूं गुंजे राज़े वहदत पे लाखों सलाम। कुल जहां मिल्क और जो की रोटी गुज़ा गिज़ा, कुल जहां मिल्क और जो की रोटी गिज़ा उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। आला हजरत फरमाते हैं खाई कुरान खाके गुजर की कसम उस कफे पाकी हुर्मत पे लाखों सलाम। तो नाज कीजिए अपनी किस्मत पर, हमें अल्लाह ने बड़ी नेमतें दी।
इल्म सीखें, अल्लाह का जिक्र करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, अल्लाह से डरें और जो सच्चे लोग हैं उनके दामन को थामें। ये आखिरी उम्मत है जिस उम्मत में अल्लाह तबारक व तआला ने गौस को पैदा किया, अब्दाल को पैदा किया, उलमा को पैदा किया, इतने और औलिया को पैदा किया, शुहदा, और ये क़यामत तक होते रहे। लिहाजा नाज करे अपनी किस्मत पे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमाल सालिहा की तौफीक अता फरमाए। अगर मेरे कहने में कोई गलती हुई हो तो अल्लाह तआला रब्बुल इज्जत उसको माफ़ फरमाए। मैं तौबा करता हूँ अगर कोई गलती हुई हो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।